नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया सभी प्रतिनिधियों का इस प्रेस वार्ता में मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा प्रेस बुलाने का जो हमारा मेन उद्देश्य था वो यह है कि सरकार की जो हमारे प्रति जो रवैया है, आप देखते आ रहे हैं कि समय समय पर हम आपके माध्यम से भी आवाज़ उठाते रहे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलते रहे, सरकार के तमाम जो कैबिनेट जो मंत्री हैं उनसे मिलते आ रहे हैं। लेकिन जैसे सीएम साहब से मिलते हैं, उनका कहना होता है कि आप मुझे 6 महीने दीजिए, आप जल्दी आ गए, 1 साल का समय देना चाहिए था आप लोगों को। चलो हमने समय दिया, जैसा सरकार ने चाहा हम उनके साथ चले, कंधे से कंधा मिला करके चले। आपदा की बात रही हो या जिस मर्जी की परिस्थिति सरकार के ऊपर आई हो, हमने हर समय कंधे से कंधे मिला करके जो है माननीय मुख्यमंत्री से खड़े रहे। तो किस प्रकार की जो विडंबना है, आज जो निराशापूर्ण जो रवैया है सरकार का, वो हमारे प्रति क्यों है? हमने जो है 43 दिन लगातार 46 दिन लगातार जो है क्रमिक अनशन किया, जिसके साक्षी आप है, पूरे हिमाचल प्रदेश है। आपने देखा किस प्रकार से जो है कमकमार ठंड में भी हमारे एसएमसी अध्यापन 46 दिनों में क्रमिक अनशन किया। और उसके पश्चात जब सरकार से हमारे कुछ लोग जब मिलने जाते थे कि भाई सर ऐसे से जो हमारे गार्जियन है, हमारे जो लोग थे, जो हमारे हितैषी थे, उन्होंने समय समय पे सरकार को भी अवगत कराया कि सर हमारे बच्चे बाहर ठिठुर रहे हैं ठंड में, आप उनका संज्ञान लें। तो सरकार का आज उस समय जो है कोई भी नुमाइंदा जो है एसएमसी अध्यापकों के सामने जो है नहीं आए। क्या समस्या रही, क्या दिक्कत आई सरकार को हमसे मिलने के लिए, जबकि हमने समय समय पर सरकार का, आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको धरती पुत्र कहा जाता है। आप गरीबी से उठ करके आपने हर समय संघर्ष किया है, हर चीज के लिए संघर्ष किया है आपने भी। आप संगठन की जो स्थिति है उसके बारे में बखूबी जानते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार का रवैया जो है एसएमसी शिक्षकों प्रति ठीक नहीं है। कल भी शिक्षा मंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री जी को भी हमने ज्ञापन दिया कि सर अगर एलडीआर का जो प्रोसेस है, अगर ये अभी इसमें शुरू करने में 1-2 महीने का विलंब लगता है, तो आने वाले बजट में जो है हमें अब जो हमारी मांग है नियमितकरण की या नियमित के बराबर सैलरी वो तो दे सकते हैं, आप वो दीजिए, जिसमें शिक्षा मंत्री जी अपनी हामी भरी और कहा कि मैं इसमें संज्ञान लूंगा और ये मांग जो है आपकी प्राथमिकता के आधार पर रखी जाएगी। अब ये मांग रखते हैं या एसएमसी अध्यापकों को जो है बजट में कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, तो भविष्य घर में छिपा हुआ है। एलडीआर को कैबिनेट में जो है 7 मार्च 2024 को जो है मंजूरी दी, जिसका साक्षी ये नोटिफिकेशन भी है, आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद जब एलडीआर से प्रस्ताव, कैबिनेट से एलडीआर प्रस्ताव पारित होता है, तो अपने पेज पे माननीय मुख्यमंत्री जी ये चीज जो है डालते हैं कि 2401 एसएमसी शिक्षकों को जो है सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर लाया जाएगा। लेकिन अभी तक इस पर कोई भी संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो है हमारे बारे में आप अपने विधायकों से पूछिए, आप अपने मंत्रियों से पूछिए कि किस प्रकार से इन लोगों का सहयोग आपके साथ रहा। आप हर एक एमएलए से फीडबैक लीजिए, कब कब हमने आपका साथ नहीं दिया है। जब आज हमें आपकी जरूरत है, आप पीठ दिखा रहे हैं, आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आप जब विधानसभा चुनाव हुए उस समय हर एक मंत्रियों ने वादा किया था कि एसएमसी के लोग हमारे अपने हैं। जब एसएमसी अध्यापक उनके समक्ष जाते हैं तो विडंबना देखिए कि आज वो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। ये कहां का नियम है? इस प्रकार का जो रवैया है आप इसको ठीक कीजिए और शीघ्र अतिशीघ्र जो एसएमसी अध्यापक 12 वर्षों से लगातार अपनी नियमितकरण की जो मांग आपसे कर रहे हैं उसको जो शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कीजिए। हम बिल्कुल तैयार हैं।
अब ये शोषण जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और जिसमें जो है एसएनसी अध्यापक संघ ने कड़ा संज्ञान लिया है कि भाई अब जो है सभी हदें जो है पार हो चुकी है। तो 21 फरवरी से जो है एसएनसी कीजिए, किसी भी मंत्री से बात कीजिए जब कि भाई ये लोग कौन है, बाद में बोला जाता है कि नहीं जी आपने धरना किया वो किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा। आपका मान सम्मान बहुत बड़ा है लेकिन हम लोग मान सम्मान कुछ भी नहीं है। जो दूर दराज के क्षेत्रों में इतनी सेवाएं दे रहे हैं, 12 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हमारा मान सम्मान नहीं है। ये कैसी विडंबना है। इलेक्शन के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, आप हमें हमारा साथ दिया, सरकार बनाई, कर्मचारियों ने साथ दिया, लेकिन जब आज माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जाते हैं, मंत्रियों के विधायक के समक्ष जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पहचानते ही नहीं है। इस प्रकार का रवैया जो है थोड़ा सा ठीक करना होगा और 2401 एसएमसी अध्यापक के बारे में जो है कोई ठोस निर्णय लेना होगा। जो आपने एसएमसी अध्यापक के साथ वादा किया है उसके ऊपर जो है कड़ा संज्ञान ले मानने पर। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, एसएमसी अध्यापक जो 2012 में जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री धूमल साहब ने शुरू किया था, लेकिन सरकार जाने के बाद फिर स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है इस भर्ती को शुरू किया, कंटिन्यू किया और 90% एसएमसी अध्यापक कांग्रेस के कार्यकाल में लगे हुए हैं। और जब पॉलिसी बनाने की बात आती है तो वो आज बोलते हैं कि यार आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 31 मार्च को हो जाएगा। इसकी क्या गारंटी है कि 31 मार्च को हमारा काम होगा? संबंध आधार पर लाया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिया है। 45 के प्लस हो चुके हैं, क्या नौकरी करेंगे, क्या अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे? पूरी जवानी जो है एसएमसी अध्यापकों ने शिक्षा विभाग को दी है, सरकार को दी है कि आज नहीं तो कल हमारा काम जरूर होगा, लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं सरकार से मिलते आ रहे हैं, आज नहीं कल नहीं परसों, यही चला आ रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार से यही मांग रखता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर कड़ा संज्ञान लें और अगर इस प्रकार का जो अगर हमारे हित में जो है कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो एसएमसी अध्यापक अब सड़कों पे आने से गुरेज नहीं करेंगे। अब कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री ये ना कहे कि भाई आप हमें नहीं पूछा, आप हमारे पास नहीं आए। मानने पर 2 साल हो गए हैं, 2 साल से हम लगातार मिलते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का जो है सटीक जवाब एसएमसी अध्यापक संघ को नहीं मिला है। तो आने वाले समय में 21 फरवरी से एसएमसी अध्यापक सचिवालय के बाहर सड़कों पे उतरेंगे। अब चाहे अंदर भेज दो या कहीं जेल में डाल दो, जहां भी भेजना है मानने पर हम तैयार है। आपको भी लगेगा किसी संगठन है जो हमारे अपने लोग हैं, आज हम उन्हीं के खिलाफ जो लाठीचार्ज कर रहे हैं और उन्हीं को बंद कर रहे हैं, हम सहर्ष स्वीकार कर लेंगे मानने पर। आपकी सरकार है, आप अंदर डालिए, जहां मर्जी डालिए, हम बिल्कुल तैयार हैं। अब ये शोषण जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और जिसमें जो है एसएमसी अध्यापक संघ ने कड़ा संज्ञान लिया है कि भाई अब जो है सभी हदें जो है पार हो चुकी है। तो 21 फरवरी से जो है एसएमसी अध्यापक सड़कों पे होंगे, सचिवालय के बाहर होंगे। तो आज हमारा इस बैठक का यही उद्देश्य था कि भाई हमने सरकार तक जो है आपके माध्यम से अपनी आवाज पहुंचानी थी। अगली बात हमारे थोड़ी सी प्रदेश प्रवक्ता निर्मल ठाकुर जी रखेंगे, जो हमारे कार्यकारिणी उपाध्यक्ष भी हैं। प्रदेश की इस प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले साल इसी सर्दी के मौसम में जनवरी और फरवरी में डीसी ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से जो है हमने अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखा था, लेकिन सरकार की विडंबना देखिए कि 46 दिन तक हमें उस कंपकपाती ठंड में जो है हमारी कोई सूद नहीं ली गई। ये तो आप सभी
मीडिया साथियों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अच्छे ढंग से हमारे उस मिशन को जो है कामयाब बनाया, कवरेज की और हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। तब कहीं जाके सरकार ने 46 दिन के बाद हमारे लिए एक नियमितीकरण का रास्ता निकाला, जिसे एलडीआर कहा गया कि एलडीआर के माध्यम से आपको नियमित किया जाएगा। लेकिन आज देखिए आप, 1 साल होने को है, कैबिनेट से जो है 1 साल हो गया एलडीआर को पास किए हुए, लेकिन अभी तक उसका कोई पता सता नहीं है कि एलडीआर कहाँ है। तो आप आज के तक हिमाचल का इतिहास उठा के देखिए कि इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी अस्थायी भर्तियां हुई है हिमाचल प्रदेश में। चाहे आप पीटीए देख लो, पैरा देख लो, पैड देख लो, उर्दू पंजाबी टीचर देख लो, और आज सबके सब जो है वो नियमित हो चुके हैं। लेकिन हमारी एक ऐसी कैटेगरी है, हमारी एक क्या विडंबना है, हमारा क्या कसूर है कि हम इन सभी कैटेगरियों से अगर देखा जाए तो हम सारे जो आरएनपी रूल होते हैं वो फुलफिल करते हैं, इसके बावजूद भी हमें 13 सालों से जो ये शोषण झेलना पड़ रहा है। साथियों, हम आपके माध्यम से सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हमारा कसूर क्या है। जब आप ऐसी अस्थायी सभी भर्तियों को नियमित कर सकते हैं तो हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? जब हम सारी शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं तो हमें भी अन्य अस्थायी अध्यापकों की तरह नियमितीकरण का जो है तोहफा देना चाहिए। और जो हम इतने दूर दराज के क्षेत्र में लगे हैं जहाँ पे कोई नियमित अध्यापक जाने का सपना भी नहीं देखते हैं और कम सैलरी में, और यहाँ तक आपको ऐतराज मतलब इस पे होगा कि हमें पूरे साल भर की सैलरी भी नहीं मिलती है, 11 महीने की सैलरी मिलती है हमें। इतने दूर दराज के क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं और 1 महीने जनवरी और जुलाई में हमें कोई सैलरी नहीं मिलती है, और एक बहुत ही कम वेतन पे हम जो है इतने दूर दराज के इसमें कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्या हैं जो आगे विस्तार से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री सुनील शर्मा जी और विस्तार से जो आपके सामने रखेंगे। सुनील शर्मा जी। पहले आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वागत, अभिनंदन। मामला यूं है कि आप जानते हैं कि प्रदेश के दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये पॉलिसी है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के तहत जो नोटिफिकेशन सरकार की हुई थी और एसडीएम जो इसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, तो इस तरह से जो है 2012 के बाद जो है निरंतर भर्ती होती रही, स्पेशली उन्हीं स्थानों पर जहां पर जो है काफ़ी ज़्यादा अभाव है, स्कूलों में टीचर नहीं थे, तो ऐसे स्थान पर जो है हम लोगों को भर्ती किया गया था। विडंबना ये है कि सभी जो अस्थायी तौर पर जो भर्ती की जाती है, जैसे पीरियड बेस्ड उर्दू पंजाबी, वो भी एसएमसी के तहत ही लगे थे, वो आज नियमित है। सवाल यह है कि वो 6 साल बाद आपने अनुबंध में लाए, आज वो नियमित है, और वही पॉलिसी जो आप लोग जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में अभी 8 से 10,000 अध्यापकों के पद खाली है, और वो कहाँ है? वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, और वहाँ हम हैं। तो जैसे ये सरकार बनी थी तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, शिक्षा मंत्री जी के पास भी गए, तो उन्होंने एक संजीदगी के साथ एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई। ये 2023 में बनाई थी, मार्च अप्रैल में। तो उस लेटर में ये लिखा था, लेटर निकला था बाकायदा, उसमें ये लिखा था कि 31 दिसंबर 2023 तक जो है कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट सौंपनी है। हमने देखा कि कैबिनेट सब कमेटी जिसमें आदरणीय शिक्षा मंत्री जी थे, आदरणीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और पंचायती राज मंत्री जी थे, तो हमने देखा कि कमेटी तो बनाई है परंतु उस पर काम नहीं हो रहा है। तो हमें आंदोलन करना पड़ा। एक रात जो है महिलाओं ने बच्चों के साथ आकर के सड़कों पे बिताई, सेक्रेटरीट के ठीक बाहर जो हमारा पुलिस ऑफिस है वहाँ रात बिताई। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा कैबिनेट सब कमेटी जो है हरकत में आई। हमें आश्वासन मिला परंतु हुआ कुछ नहीं। 2024 आ गई, हमें 46 दिनों का क्रमिक अनशन करना पड़ा जो कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट में पहुंचाने के लिए। 7 मार्च का निर्णय हुआ। 7 मार्च की कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि एसएमसी जो अध्यापक है उनको एलडीआर लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत जो है अंदर लाया जाएगा, नियमित किया जाएगा। परंतु विडंबना यह है, हम बहुत ही दुखी है इस बात से कि 7 मार्च 2024 की बैठक हुई है कि एलडीआर लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये आपके लिए लाया गया है। इसमें जो है आरएनपी रूल्स में जो है अमेंडमेंट होनी है।
7 मार्च 2025 आ गई, 24 की जो पूरी साल निकाल दी कि हम नियम बनाए जा रहे हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा है, हमने बराबर सहयोग दिया, हर समय सहयोग दिया। ये जो है चुनाव के समय का है, इसे जो आप देख रहे हैं ये चुनाव के समय का है, जब लोकसभा के चुनाव होने थे उस समय का है ये, कि आपको जो है अनुबंध में लाया जाएगा। परंतु दिक्कत यह है कि अभी तक रूल नहीं बने हैं। अब 25 लग गई और वो 7 मार्च जो 24 को निर्णय था उसको 1 साल हो गया है। आज हम सरकार से आपके माध्यम से ये डिमांड रखना चाहते हैं कि आप हमें नियमित करें और जल्द से जल्द करें, क्योंकि दूसरी बात हम कड़े शब्दों में कहना चाहते हैं, आने वाला जो 20 फरवरी तक का आपको अल्टीमेटम है, 21 फरवरी से आप व्यवस्था कीजिए, स्कूल कैसे चलाना है, एग्जाम आ रहे हैं, एनुअल एग्जाम आ रहे हैं, वहां पे ड्यूटी लगाने के लिए अध्यापक नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, कम से कम 1 साल नियम बनाने के लिए नहीं लगने चाहिए। नियम जल्दी से जल्दी विद डेट जो भी आप करने जा रहे हैं उसको नोटिफिकेशन ब्लैक एंड व्हाइट हम देखें और उसमें डेट मेंशन हो और जल्द से जल्द नियमितीकरण हेतु बड़ा फैसला हो। धन्यवाद। क्लासेस का क्या बहिष्कार करेंगे? क्लासों का पूरी तरह से बहिष्कार होगा। जितना भी 2401 अध्यापक है वो शिमला आएगा, सरकार से गुहार लगाएगा। और मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं एसएमसी अध्यापक संघ की ओर से, आप व्यवस्था कीजिए। एमडीएम वर्करों के पास कई जगह तो मल्टीटास्क वर्कर भी नहीं है, आप मैनेज कीजिए। अभी तक 15 दिन है, अभी तक हम स्कूल्स में है, एकदम हम भी छोड़ नहीं सकते हैं। हम पूर्णतः कक्षाओं का बहिष्कार, कोई भी काम नहीं करेंगे। और हमारी सैलरी पता है कितनी जाती, 13 दिनों में हमारी सैलरी पूरी हो जाती, बाकी की सेवाएं फ्री दी जाती है। तो ये सरकार से डिमांड आपके माध्यम से है। जब ये एलडीआर और टेक्निकल है, बहुत सही। एक्चुअली हमारे हिमाचल प्रदेश में कैडर पे है ये कोई नई भर्तियों पे नहीं है, ये कैडर पे है। मान लीजिए आपका जो पॉलिटिकल साइंस लेक्चर का कैडर 3000 का है, उस पे लगना है। हम इसमें एक मुश्त अंदर होने वाले हैं, परंतु हम नियमों का इंतजार कर रहे हैं। जो डिस्कशन हमारे आदरणीय सेक्रेटरी साहब के साथ हुई, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के साथ हुई, तो ये सब जो है उसमें तय है। इसलिए इसमें ओपिनियन, लीगल ओपिनियन भी ली गई है सरकार के द्वारा। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से लीगल ओपिनियन भी ली गई है एलडीआर, लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत। तो इस पे कैडर पे लगेगा ये सर। आप भी एलडीआर के माध्यम से ही कांटेक्ट में आना चाह रहे हैं कि आपने अपनी मांग को रिवाइज किया है कि सीधा कांटेक्ट क्यों सरकार नहीं देती आपको? अब सर हम पहले ही दिन से, जब से हम सरकार से संपर्क कर रहे हैं, हम पीटीए के तहत, मतलब पीटीए के आधार पर, पीटीए पॉलिसी के आधार पर, उससे भी छोड़कर पीरियड बेस्ड उर्दू पंजाबी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, सेम एज एसएमसी टीचर, वो भी एसएमसी पॉलिसी के तहत लगे थे। हम उनके आधार पर डिमांड कर रहे हैं, परंतु सरकार ने उस डिमांड को नहीं मांगा। हम आज भी यही मांग कर रहे हैं कि हमें बिना इस एलडीआर के झंझट से बाहर निकाल करके आप एक मुश्त जो है हमें सेवाएं नियमित की जाए। ये हमारी डिमांड समय समय पर रही, आज भी यही है सर। परंतु सरकार जो है एक डिसीजन लेने के बाद साल नियम बनाने में लगा रही, ये विडंबना है। वही तो धरना है 21 को, ये कंटिन्यू रहेगा। 21 से ये कंटिन्यू रहेगा जब तक ब्लैक एंड व्हाइट नोटिफिकेशन नहीं होती है और जो भी करना है उसकी तिथि डिसाइड नहीं होती है, नियमित सेवाएं नियमित हेतु। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और